नरक की एक दुष्ट आत्मा रेस्टोरेंट में भीड़ के बीच घूम रही थी, लगातार अपने अगले शिकार की तलाश में। रेस्टोरेंट के मेहमान आपस में हंसी मजाक में मशगूल थे, उस दुष्ट आत्मा की मौजूदगी से पूरी तरह बेखबर। पर मैं रसोई से सब कुछ साफ देख सकता था। मैं आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं बस बाकी सबकी तरह कुछ ना देखने का नाटक कर सकता था। मुझ में जन्म से ही जीवित और मृतकों दोनों को देखने की क्षमता रही है। मैं हर जगह भटकती हुई आत्माओं को देख सकता था, ऐसी चीजें जिन्हें आम इंसान कभी महसूस नहीं कर सकते। दुष्ट आत्माओं के अपने नियम होते हैं। जिस पल उन्हें पता चलता है कि कोई इंसान उन्हें सीधे देख सकता है, वे उस इंसान को मारने से पीछे नहीं हटती। उनके शिकार आमतौर पर दुर्घटनाओं में मरते हैं, जैसे अचानक कार दुर्घटना। सालों से मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मुझ में आत्माओं को देखने की क्षमता है। मैं बस एक साधारण रेस्टोरेंट के रसोइये की तरह चुपचाप जीता रहा, अपना राज छिपाए हुए। मेरी एक खूबसूरत प्रेमिका है जिसका नाम सारा है। ठीक इसी पल वो दुष्ट आत्मा पहले ही उसके करीब सरक चुकी थी। मैं बस अपनी आंख के कोने से उसकी हर हरकत देख सकता था। दुष्ट आत्मा ने अचानक अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, सारा को अपना निवाला बनाने की तैयारी में। घबराहट के एक पल में मैंने उसकी तरफ फ्लाइंग किस भेजी। इसी ने उसे इस मुसीबत से बचाया, पर मेरी जानबूझकर की गई हरकत ने फिर भी आत्मा का ध्यान खींच लिया। दुष्ट आत्मा तुरंत मेरी तरफ झपटी और सीधे मेरे चेहरे को घूरने लगी, ये परखने के लिए कि क्या मैं सच में उसे देख सकता हूँ। मैंने खुद को शांत रखने पर जोर डाला और अपने चेहरे के भाव खाली रखे, अपने सामने खड़े उस प्राणी से बिल्कुल बेअसर। मैंने अपने अभिनय कौशल का इस्तेमाल करते हुए सब्जियां काटने का नाटक किया। इसी तरह मैं आत्मा की परीक्षा को धोखा दे पाया, पर खतरा अभी टला नहीं था। जब भी कोई दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, किसी न किसी की मौत तय होती है। जैसे ही मैं सारा को अलविदा कह रहा था, दुष्ट आत्मा अचानक उसकी तरफ झपटी। ठीक जब आत्मा उसकी जीवन शक्ति खींचने ही वाली थी, एक सूट पहने आदमी अचानक दरवाजे से अंदर आया, जिसने तुरंत आत्मा का ध्यान खींच लिया। आत्मा ने तुरंत अपना निशाना बदला और डेविड के पीछे पीछे चलने लगी। किसी इंसान का दिल जितना दुष्ट होता है, दुष्ट आत्माओं का निशाना बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। सिर्फ मुझे ये पक्का पता था कि डेविड गंभीर मुसीबत में है। इसके ठीक बाद और भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं रेस्टोरेंट में घुसने लगी। उन सब का एक ही निशाना था, उन्हें पता होता था कि कौन मरने वाला है, इसलिए वे सब डेविड के पास चिपक गईं। बेतहाशा उन लोगों की जीवन शक्ति खींचने लगी जो मौत के कगार पर थे। मैंने पहले कभी इतनी सारी दुष्ट आत्माओं को एक साथ प्रकट होते नहीं देखा था। मुझे अचानक लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जितनी ज्यादा दुष्ट आत्माएं दिखती, उतने ज्यादा लोग मरने वाले होते, और डेविड जहाँ भी जाता आत्माएं उसका पीछा करती। ये डेविड निश्चित रूप से आम इंसान नहीं था, वो शायद पूरे शहर पर आफत ला सकता था। इसके बाद मैं डेविड का पीछा करते हुए उस स्मूदी शॉप तक पहुंचा जो सारा की थी। हालांकि सारा दुष्ट आत्माओं को नहीं देख सकती थी, पर वह जानती थी कि मुझ में जन्म से अलौकिक शक्तियों से संपर्क करने की क्षमता है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा, मैंने डेविड को दुकान से संतुष्ट भाव के साथ बाहर निकलते देखा। मैं देखना चाहता था कि ये दुष्ट आत्माएं असल में क्या करने वाली है। पर डेविड के मॉल से निकलने के बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ। मॉल के मुख्य हॉल में अचानक नरक का एक द्वार प्रकट हुआ। सारी दुष्ट आत्माएं ऐसे उसी में घुस गईं जैसे वे कभी वहाँ थी ही नहीं। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। इस डेविड के पास जरूर कोई अंधकारमय राज है। तो मैं अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर डेविड का पीछा करते हुए एक दूर दराज की झोपड़ी तक पहुंचा। जब वो वहाँ नहीं था, मैंने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। सिगरेट के टुकड़ों से भरी एक ऐश ट्रे में मुझे सिगरेट के 3 अलग अलग ब्रांड मिले। इसका मतलब था कि डेविड के साथी भी थे। पर ठीक उसी पल कमरे के अंदर से एक डरावनी, हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड फैलने लगी। मैं तुरंत जम गया, बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। इसके बाद वो ठंड धीरे धीरे दरवाजे के ताले से होते हुए वापस फैली। दरवाजे का हैंडल तुरंत जम गया। मैंने उस बर्फीली ठंड को पार करते हुए जमे हुए हैंडल को पकड़ा और अंदर देखने के लिए दरवाजा खोला। कमरे के सारे पालतू जानवर बर्फ की मूर्तियों में जम चुके थे।